सागर जबर चौधरी सहित सभी लोग। छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी के सरकार बनने पर बिहार की तर्ज पर जातिगत जनगणना कराने के बयान का मामला। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया सामने। जिस पार्टी ने कभी भी पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं किया हो, 70 वर्षों में पिछड़ा वर्ग कमीशन भी आया तो मोरारजी देसाई जी के समय आया था। तब कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। लागू हुआ तो बीपी सिंह की सरकार में हुआ। कांग्रेस ने तब भी विरोध किया। पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति के लिए किसी ने किया है तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जहां पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में 60% सदस्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आते हैं, 27% आरक्षण देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये सिर्फ चुनाव के उत्सव में पूरे देश में नया विषय उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले अपने कार्यकाल की बात करें कि उन्होंने क्या किया। इस देश में 65 वर्ष तक इन्होंने राज किया है। तब क्या काम किया पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री 1 मिनट 27 सेकंड। तत्कालीन कमलनाथ सरकार और बीजेपी सरकार के 15 महीने के अंतर को बताते हुए बोले सिंधिया, बीजेपी ने कोरोना काल और उसके बाद के 15 महीने में विकास की रफ्तार को बढ़ाया। कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में छिंदवाड़ा के अलावा कहीं प्रगति नहीं हो रही थी। बीजेपी सरकार ने 18 महीने में विकास और प्रगति की झड़ी दी है। ये पीएम मोदी जी और सीएम शिवराज ने मिलकर दी है। 19,000 करोड़ के कार्य हाल ही पीएम मोदी प्रदेश को ग्वालियर में देकर गए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े मुद्दे को सिंधिया ने उठाया। बोले, 70 सालों में बाबा साहब अंबेडकर के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ एक काम किया, बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया। बाबा साहब अंबेडकर को जिसने चुनाव हराया, कांग्रेस ने उन्हें पद्मश्री दिया। अपने परिनिर्वाण के बाद बाबा को इंतजार करना पड़ा जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। बाबा साहब को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। आज अंबेडकर धाम ग्वालियर के 84 गांव में बनने जा रहा है। 1 हेक्टेयर की भूमि में 10 करोड़ रुपए के आधार पर मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया है। 28,000 स्क्वायर फीट का इमारत बनने जा रहा है। इसमें 200 लोगों का ऑडिटोरियम होगा, लाइब्रेरी होगी, उनके जीवन की स्मृतियां होगी जो हमें और समाज को मार्गदर्शन देंगी। का एलिवेटेड रोड जैसा दिल्ली का रिंग रोड है, भोपाल में हमारे तालाब के चारों तरफ रिंग रोड है, वैसा ही मेरे ग्वालियर में रिंग रोड स्वर्णरेखा नाले पे बन रहा है। एलिवेटेड रोड बनेगा, ग्वालियर की फिजा को हम बदलेंगे। दूसरे तरफ एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहा है, 1000 बिस्तर का अस्पताल बन चुका, 165 करोड़ का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बन चुका, हजीरे में इनका 25 करोड़ का अस्पताल बन चुका जो आज पूरे प्रदेश में 1 नंबर पर आ चुका। मोरार में हमारा जिला अस्पताल बन चुका जो मैंने स्वयं पिछले हफ्ते। और कोरोना काल को अगर आप निकाल दो तो 15 महीनों की ये सरकार। कोरोना काल के बाद भारतीय जनता पार्टी को सरकार में केवल 15 से 18 महीने मिले। 2020 से 2000 मान लो आप 22 के जनवरी तक कोरोना का ही वातावरण संपूर्ण विश्व में था। 15 से 16 महीने भारतीय जनता पार्टी को मिली है और मैं चाहूँगा कि आप लोग स्वयं विश्लेषण कर लो। आप लोग बुद्धिजीवी हो, आप लोग एक में से एक मेरा मीडिया का भाई और बंधु 1000 लोगों के समान कम से कम है और आप स्वयं मूल्यांकन करो कि 15 महीने में क्या अकाल विकास और प्रगति की समूचे मध्य प्रदेश में और ग्वालियर चंबल में रही। छिंदवाड़ा के अलावा कहीं प्रगति नहीं हो रही थी और इन 18 महीनों में क्या विकास और प्रगति की छड़ी
प्रधानमंत्री जी और शिवराज सिंह जी ने दोनों मिलकर मध्य प्रदेश के लिए और ग्वालियर चंबल के लिए, अब 3 दिन पूर्व प्रधानमंत्री जी आए थे, 19,000 करोड़ रुपए के कार्य देखे गए। उसके पहले हर बार शिवराज सिंह जी और हम आए हैं तो कुछ न कुछ नई सौगात लेकर आपके समक्ष आए। हम खाली हाथ कभी आपके बीच में नहीं आए। आज 100 करोड़ के कार्य यहाँ शिलान्यास और लोकार्पण हो रहे हैं। शाम को बहुत बड़ी सौगात जिसके लिए आप लोग और मैं बचपन से तड़प रहे थे कि चंबल से पानी कब आएगा, ग्वालियर में चंबल से पानी कब आएगा। गर्मी के माह में प्यासे कंठ सूखे रह जाते हैं। जब मैं गुना का सांसद था तो गुना शहर को पानी मैंने पहुंचाया, चंदेरी को राजघाट से पानी पहुंचाया, शिवपुरी को मैंने मड़ीखेड़ा से पानी पहुंचाया। आज जो सपना और संकल्प मैंने 2018 में लिया था कि मेरे हाथों को मजबूत करो, मैं चंबल से पानी लाऊंगा, आज वो सफल हो पाया है तो केवल प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह जी की वजह से सफल हो पाया है कि आज चंबल की योजना का शिलान्यास हम आज शाम को 380 करोड़ रुपए का कर रहे हैं और उसी के साथ एलिवेटेड रोड का दूसरा भाग रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से पुलिस चौकी, जोरासी पुलिस चौकी तक 7.5 किलोमीटर का 926 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास कर रहे हैं। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं गडकरी साहब को और शिवराज सिंह जी को उसके लिए। मतलब ये आप लोगों को और मेरे कल्पना से बाहर था कि स्वर्ण रेखा नाले पे हम लोग एलिवेटेड रोड बनाएंगे। 17 किलोमीटर का शहर के अंदर ही आप सोचो, इस भाग में 19 एग्जिट और एंट्री होंगे, 10 एग्जिट और 9 एंट्री। 5 किलोमीटर के केवल एंट्री और एग्जिट होने वाले हैं और 8 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड। और उसी के साथ आज मेरे पूज्य पिताजी के नाम पर श्रीमंत माधवराव सिंधिया बृहद सिंचाई योजना जो 5 जिलों को प्रभावित करेगी, श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 8 नए बांध बन रहे हैं, 6,600 करोड़ रुपए की योजना, जिसका पहला भाग 2,106 करोड़ का शिलान्यास आज शाम को हम करने जा रहे हैं। तो 2,106 करोड़ सिंचाई, 926 करोड़ एलिवेटेड रोड और 380 करोड़ पानी की योजना। और बाबा साहब अंबेडकर की स्मृति में, जिस बाबा साहब अंबेडकर के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 वर्ष, हाँ एक चीज जरूर किया, मैं माफी चाहता हूं, कांग्रेस ने उनको चुनाव हराया। और कांग्रेस ने जिस व्यक्ति ने बाबा साहब को चुनाव हराया उन्हें पद्मश्री दिया, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। अपने परिनिर्वाण के बाद बाबा साहब को इंतजार करना पड़ा जब तक अटल जी प्रधानमंत्री बने। आज अंबेडकर धाम जोरासी गांव में 1 हेक्टेयर के भूमि में 10 करोड़ रुपए के आधार पर मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है। 28,000 स्क्वायर फुट का इमारत बनने वाला है, जिसमें 200 लोगों का ऑडिटोरियम होगा, डिजिटल लाइब्रेरी होगी, संग्रहालय होगा, उनकी जीवन की स्मृतियां रहेंगी, ताकि आपको और हमें इस जीवन में ऊर्जा प्रदान हो।